अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अली एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास नंबर 4। और हम सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट और जेएस के अंदर हम बहुत आगे तक थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े। सो मैं आपको बताता हूँ, हमने इसमें लिख के बताता हूँ, ठीक है। सो हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने यहाँ पर कुछ सिंपल 3 तरीके के 3 टाइप ऑफ स्क्रिप्ट सीख लिया है हमने, ठीक है। हमने क्या किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखना है, 3 टाइप ऑफ स्क्रिप्ट सीख लिया है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसको बंद कर दूं तो सीधे सेंटर में आ जाएगा। 3 टाइप ऑफ हमने स्क्रिप्ट सीख लिया है। उसके बाद हमने सीखे हैं ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर सीख लिए हमने उसके अंदर। और कौन कौन से ऑपरेटर सीख लिए हमने ऑपरेटर सीख लिए हैं कि एडिशन ऑपरेटर सीख लिया है हमने, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सीख लिया है हमने। और उसके बाद हमने सीख लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सीख लिया है हमने। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और हमने कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर सीखे हैं, और हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा है हमने। और हमने कुछ एक सीखा था लेट कैसे करते हैं, वार क्या होता है हमने सीखा। वार लग गया इधर। वार कैसे लगता है, और क्या सीखा था हमने सीखे थे कमेंट करना कैसे सीखा था, कमेंट कैसे करते हैं। और हमने सीखा था, और क्या सीखा था हमने, जल्दी से बताओ हमें क्या सीखा था। आई थिंक मैंने इतना ही सिखाया है तुम लोगों को। आज हम सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सीखेंगे डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स हम सीख रहे हैं। मैं इधर यार मेरे कोई नोट्स नहीं होते, ठीक है। अगर नोट्स मैंने बनाए मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, उसकी एक पावर पॉइंट या पीपीटी या पीडीएफ कुछ भी दे दूंगा, ठीक है। उसको देख लेना, लेकिन मेरी वीडियोज़ ही नोट्स होते हैं, इससे आप ज़्यादा सीख सकते हो। मैं यहाँ पर सिखाऊंगा यार, JS हैज़ 8 डेटा टाइप्स होती हैं इसकी 8, ठीक है। JS की डेटा टाइप्स होती हैं भाई 8, ठीक है। क्या 8 होती हैं? फर्स्ट होती है हमारी यार स्ट्रिंग्स होती है। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं कि ये इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं, ठीक है। डबल कोटेशन को स्ट्रिंग्स कहते हैं, और मैं आगे जाके तुम लोगों को सिखाऊंगा कैसे होता है डबल कोटेशन को लगा के स्ट्रिंग्स को कैसे बनाया जाता है। पहला ये हो गया हमारा। सेकंड होता है हमारा नंबर्स, ठीक है। हमारा जो दूसरा डेटा टाइप है वो है नंबर। और हम जो जो हम जावा स्क्रिप्ट की क्लास के अंदर जो कवर करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नंबर होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद होता है बिट इन, ठीक है। और फोर्थ वन है हमारा बूलियन, ठीक है। और एक फिफ्थ होता है हमारा अनडिफाइंड एंड द सिक्स्थ वन इज नल, ठीक है। और जो सेवेंथ वन है हमारा वो होगा सिंबल। और जो एज है हमारा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे 8 तरीके के हमारे हैं डेटा टाइप्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं, बल्कि जूम आउट करता हूं, अब यहाँ पर आपको पूरे 8 दिख रहे होंगे, ठीक है। 8 तरीके के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। स्ट्रिंग्स होती है, नंबर होता है, बिट इन होता है, और बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूँ इसके अंदर। द ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो होती है, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होती है, उसके अंदर हमारे पास 3 तरीके के ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होती है, ठीक है। ये कंटेन करता है, फर्स्ट होता है हमारा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड, ऑब्जेक्ट लग गया इसके अंदर, ठीक है। सेकंड होता है हमारा एन एरे, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा अ डेट, ठीक है। ये 3 तरीके के हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सपेंड होगा ऑब्जेक्ट आपका उसके अंदर होगा। लेकिन जो हमारे 8 JS के जो 8 डेटा टाइप्स हैं वो मैंने ऊपर बता दिया आपको, और जो ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करेगा वो ये 3 हैं।
हम सबसे पहले क्या करें कि हम ना एक 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 कॉन्सेप्ट डेटा टाइप का बता दूं। सो यार डेटा टाइप यूज क्यों होता है, ठीक है। सो अगर मैं आपको स्लोली बताऊं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग गलत हो गया, सी बता देख लेना यार, कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या है यार डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट ये यार, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है ना, डेटा टाइप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। डेटा टाइप नहीं होंगे सो आपका कोडिंग भी नहीं होगी, ठीक है। सो जो होते हैं ना यार, ऑपरेट करता है वेरिएबल्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखो फॉर एग्जांपल अगर डेटा टाइप ना हो, विदाउट डेटा टाइप्स कंप्यूटर जो है ना वो किसी चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने वार लगाया, लेट लगाया और स्ट्रिंग लगा दी, बूलियन लगा दिया। बूलियन का मतलब होता है फॉल्स होगा, या तो ये चीज़ गलत, ये वो होता है ना हमारे स्कूल के अंदर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। या तो ये चीज़ गलत है या तो ये चीज़ ठीक है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि या चीज़ ये गलत होगी या ये चीज़ ठीक होगी, ठीक है। सो इसको मैं कर सकता हूँ इधर मैं एक लाइन लिख दूँ, अगर विदाउट डेटा टाइप computer cannot be able to resolve the प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसकी एक ये डेफिनेशन हो जाती है कि डेटा टाइप के बगैर कंप्यूटर कोई भी किसी चीज़ को भी रिजॉल्व नहीं कर सकता इजीली, ठीक है। सो अच्छा, एक मैं इसमें क्या बताता हूँ, जब अगर आप एक एडिंग करें नंबर स्ट्रिंग के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल भी इसकी, बस ये मेरी बात सुनो कि फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर, मैं यहाँ प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऊपर मैं इनको सबको कर देता हूँ कॉमेंट, यहाँ से किया एंड कमेंट हो गया ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश करोगे, सो ये आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी कमेंट। एंड देन यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ H2 और H2 के अंदर लिखता हूँ JS क्लास 4, ठीक है। बल्कि इधर डेटा टाइप लिख दो, JS डेटा टाइप, ठीक है। सो यहाँ से आपका JS डेटा टाइप आ जाएगी H2 के अंदर। और मैं यहाँ एक ले लेता हूँ पैराग्राफ, सो इसमें lorem 10 लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक काम करते हैं कि मैंने एक बना लेता हूँ डेमो टाइप का कुछ। अच्छा, इसमें पैराग्राफ में बनाओ या किसी भी चीज़, दुनिया की किसी चीज़ में बना लो, लेकिन उसके अंदर टाइप होना चाहिए। जैसे आप हेडिंग के अंदर बना सकते हो डेमो, आप स्पेन के अंदर डेमो बना सकते हो, आप पैराग्राफ में बना सकते हो, आप स्मॉल में बना सकते हो, बोल्ड में बना सकते हो, जितनी भी लिखने की चीज़ें हैं उसके अंदर आप डेमो बना सकते हो। डेमो का मीन्स एक आईडी बना सकते हो जिसके अंदर आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसमें आईडी और आईडी का जो होगा वो डेमो होगा, ओके। सो बाकी अंदर खाली रहेगा। नाउ एक स्क्रिप्ट के मैंने 3 तरीके बताए, लेकिन मैं अभी इन स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ जो आपकी HTML के इनर स्क्रिप्ट कहते हैं इसको, ठीक है। सो इनर स्क्रिप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ जो HTML के अंदर ही यूज़ होती है। सो मैं एक लेट करता हूँ x एक वेरिएबल होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 16 एंड प्लस, अब मैं स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ लिख रहा हूँ वॉल्यूम, ठीक है। एक मैं नए स्ट्रिंग के अंदर एक वॉल्यूम लिख लिया और आगे आपका सेमी कॉलन आ गया, ठीक है। मैं ये आपको क्या बता रहा था कि जब when you adding a number in a string, JavaScript will treat the number as a string, ठीक है। इससे क्या पता चला, जब आप एक स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऐड करोगे ना, तो जो जावास्क्रिप्ट है ना वो नंबर को नंबर नहीं लेगा, मतलब इंट नहीं लेगा उसको, वो उसको स्ट्रिंग के ही तरीके से यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल वो 16 को ही आपका प्रिंट करवा देगा, प्लस नहीं करवाएगा, घंटा प्लस नहीं करवाएगा। मैं थोड़ी सी देसी भाषा में बता रहा हूँ कि
वो कभी भी ना प्लस नहीं करवाएगा, वो इस नंबर को स्ट्रिंग की तरह ही लेगा और डायरेक्ट आपको करवा देगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल देखने का बहुत शौक है। सो एग्जांपल के बगैर आप लोग कोई काम नहीं करते। सो यहाँ से मैं लगाता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद क्या लगाते हैं बताओ, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो, और इसके आगे करते हैं डॉट इनर एच टी एम एल, और यहाँ करेंगे इक्वल्स टू एक्स एंड सेमीकोलन, और बस इतना, ठीक है। सेव करो इसको और मैं दिखाता हूँ क्या बना है अभी तक खिचड़ी। सो ये थी हमारी फाइल, और जल्दी से खुल जाए। सो ये देखो, अब आपको यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट समझ आ जाएगा। ये देखो, हमने लिया 16, ओके। सो 16, ये रहा हमारा 16, ठीक है। और मैं इसको अगर छोटा करूँ, ठीक है। सो ये हमारा 16 अलग चीज़ है, ठीक है। 16 अलग चीज़ है, और ये है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। सो 16 जो प्लस हुआ वो हो गया वॉल्यूम के साथ, लेकिन हमारे को क्या चाहिए था भाई, 16 अलग चाहिए था। हमारे 16 जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, हमने जो वॉल्यूम है वो हमने स्ट्रिंग के अंदर लिया, जो डबल कोटेशन होती है आपकी उसके अंदर हमने लिया है। सो हमें जो 16 है वो अलग चाहिए, हमें वॉल्यूम के साथ नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिंग के अंदर नहीं चाहिए, हमारा 16 अलग था। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करके दिखाता हूं तुम लोगों को कि कैसे काम करेगा, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट एवेल्यूएट एक्सप्रेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट जो है ना हमेशा उल्टे हाथ से सीधे हाथ के ऊपर एवेल्यूएट करती है, ठीक है। और डिफरेंट सीक्वेंस का रिजल्ट भी डिफरेंट ही आता है उसका, ठीक है। सो मैं यहाँ से आपको एक काम करता हूँ कि 16 x इजिकल टू 16 था हमारा, और प्लस हम कर देते हैं इधर करते हैं 4, एंड एक और प्लस लगाते हैं इसके साथ। सो प्लस वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, अब हम उसके अंदर देखेंगे। सो नाउ इट्स 20 एंड द अदर वन इज वॉल्यूम, ओके। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। देखो नंबर के साथ नंबर हो गया, पहले इन दोनों, ये देखो मैं थोड़ा जूम करूं, ओहो प्लस चले गया, ठीक है। सो हुआ क्या चीन कि x की जो वैल्यू थी 16, x गया भाई, जो 16 था वो गया 4 के पास। सो 4 के पास गया, 16 प्लस 4 होता है 20 के बाद भाई आगे जो प्लस करना था ना, अब वो ये भी स्ट्रिंग के अंदर ही आ रहा है। ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं कर रहा, ये स्ट्रिंग के अंदर ही चीज़ आ रही है। बस ये यहाँ से पहले प्लस कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जावास्क्रिप्ट जो रीड करता है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जाएगी, ठीक है, हमेशा। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ, कॉपी, ठीक है, और कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ कर देते हैं प्लस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, वॉल्यूम 164। क्यों भाई वॉल्यूम 164 क्यों आया? क्योंकि उसने क्या किया, उसने पहले वॉल्यूम प्रिंट करवाया जो स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसने प्लस किया 16, लेकिन अब इसने इन दोनों को प्लस नहीं किया, इन दोनों को ऐड कर दिया एज ए स्ट्रिंग की तरह। इसने सिर्फ प्रिंट करवा दिया, प्लस का माइनस हट, प्लस जो साइन था वो हटा दिया, उसने कर दिया 164, ठीक है। सो वॉल्यूम 164, इसके अंदर आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको कोई प्लस माइनस की चीज़ करवानी है, सो आपको सबसे पहले उसको मौका देना पड़ेगा, ठीक है। सो लीनियंसी देनी पड़ेगी उसको। सो अब मैं वापस इसको वो करता हूँ एंड वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा, सेव किया, एंड नाउ अब देखो 20 पहले प्लस किया उसने, देन वॉल्यूम प्रिंट किया। सो ये दोनों चीज़ आपको स्ट्रिंग की समझ आ गई होगी कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखेंगे, सो उससे ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाएगा हमेशा। सो ये दोनों, ये पहला डेटा टाइप मैंने आपको समझाई है। सो स्ट्रिंग को थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। सो मैं इसको करता हूँ जूम आउट, और आई थिंक आप लोगों को अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड एक और चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो समझने की ज़रूरत है इसको। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा पी को रहने देता हूँ और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा छेड़ते हैं, ठीक है। सो स्क्रिप्ट के अंदर हम करते हैं एक लेट, ठीक है, हमारे पास x है। सो यहाँ पर करते हैं हम
कार नेम, ठीक है, नेम का एन कैपिटल होगा और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, बल्कि प्लस यहाँ से हटा दो और यहाँ पर आएगा आपका इक्वल का साइन, ठीक है। और यहाँ से एक और करते हैं, ठीक है, कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर रहा हूँ, और दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। सो कार नेम 1, सो कार नेम 2, ठीक है, यहाँ पर 1 कर दो इसको, ठीक है। वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, एक्स नहीं लूँगा इस बार मैं करूँगा कार नेम 1, ठीक है, और यहाँ करेंगे प्लस, और डबल कोटेशन के अंदर हम लगा सकते हैं BR, ठीक है, BR देता है गैप। CSS पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ी है, सो आप लोगों को पता होगा। और क्या काम करता है BR, ब्रेक करता है, लाइन ब्रेक को BR कहते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम ज़ाया नहीं करते। सो कार नेम 2, अब दोनों ये हो गए, एंड आपके सामने वो कोटेशन आ गई होगी, नहीं आई, ठीक है। यहाँ से एक काम है तो यहाँ प्लस लगा लो क्योंकि रेड लाइन आ रही है। सो नाउ अब ये क्या करेगा, मैं इसको रिलोड करता हूँ। सो देखो वॉल्यूम आपका दोनों सामने आ चुके हैं, लेकिन गैप के साथ है, ठीक है, अलग अलग है। इसने इसके साथ अभी कोई मस्ती नहीं की, ठीक है। इसने देखो डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया, ब्रेक करने का सिखा रहा था कैसे ब्रेक होगा। सो अब एक काम करते हैं कि हम एक कोड लिखते हैं इनसाइड स्ट्रिंग के अंदर, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, कोड साउंड करेंगे, स्ट्रिंग के साथ ही करेगा। सो यहाँ से लेट करते हैं, एक कार नंबर 1 हो गई, इसको कर देते हैं हम होंडा, एंड इसमें करते हैं ओके, इसमें करते हैं हम ऑनर यार, ऑनर कर दें, ऑनर करें, क्या करें, ऑनर कर देते हैं, ठीक है, एक ऑनर कर देते हैं। ऑनर मेरा नाम लिख लो, अली लिख लो, ठीक है, तुम सब अली लिखना, ठीक है, मेरी थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाएगी। एक ऑनर हो गया अली, एंड एक लेट करते हैं। सो इस लेट को करेंगे हम, क्या करें, इसको करते हैं प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी प्राइस आ गई आपकी, एंड इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर हम करते हैं $150 कर लेते हैं, ठीक है। $150 वैसे होती नहीं है, लेकिन आपके लिए कर लेते हैं, ठीक है। सो कार 1 आपकी, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑनर, एंड इसी लाइन को कॉपी करो और इसके आगे हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। ओके, सो यहाँ से एक यहाँ से प्लस कम है, सो प्लस आ जाएगा आपका, और इसके जगह आपका आ जाएगा ऑनर की जगह प्राइस। सो आपकी प्राइस, एंड सेव इट नाउ, लुक क्या बनता है। सो होंडा अली एंड 150 आ गया आपका, एक ही लाइन के अंदर आपके 3 काम हो गए, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको हम क्या करें कि हम BR की जगह इसके अंदर एक लगा देते हैं कोमा, इधर भी एक कोमा, और BR और कहाँ पर है, बस एक यही था, सेव किया, एंड नाउ अब क्या करेगा ये, देखो होंडा अली $150, ठीक है। आप कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख सकते हो अगर आप स्ट्रिंग के लिए यूज कर रहे हो। सो स्ट्रिंग के अंदर आप जो चीज लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा JS आपका, ठीक है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है, आपने सिर्फ इसके अंदर इंसर्ट करवाना है, दैट्स इट, दैट्स ऑल, ठीक है। स्ट्रिंग्स का काम यही होता है, और कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मानता। अगर आपको कोई नंबर्स डालने हैं सो आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेट करके दे देगा वो। सो अगर मैं इसमें लिख दूं कि होंडा कार इज बिलोंग्स टू अली, एंड इधर मैं लिख दूं अली buys its car in just, आगे वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। ओके, सो इसको सेव किया, एंड नाउ अब देखो क्या बनेगा। अच्छा, होंडा कार इज बिलोंग्स टू अली, अली के पास अब एक मसला आ रहा है कि यहाँ से एक ये अगर हम हटा दें इसको, हम अब मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। सो इस वाले को भी हम
हटा देते हैं, ठीक है। सेव किया, अब देखो क्या आएगा। अच्छा, होंडा कार इज बिलोंग्स टू अली एंड नहीं है ना हमारे पास, सो यहाँ से एंड यहाँ पे कोमा इधर ही ले लो, स्ट्रिंग के अंदर ही ले लो, ठीक है। एंड नाउ अली बाय दिस कार होगा ना, अली बाय दिस कार इन जस्ट $150, ठीक है। अली बाय दिस कार इन जस्ट $150, ठीक है। सो स्ट्रिंग का आप लोगों ने डेटा टाइप का ऐसे यूज करना है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें इसके अंदर करनी है आप लोगों को, और आई होप ये मज़ा आएगा आप लोगों को। सो आज की क्लास में हम लोगों ने आपको सिखा दिया स्ट्रिंग्स, हमने क्या, मैंने सिखा दिया, और आप लोग मेरे साथ होते हो तो हम हो गए, ठीक है। सो आज की क्लास में यार इतना ही। स्ट्रिंग्स का ये पूरी वीडियोस देखनी है आपने, स्ट्रिंग्स नए नए तरीके से बनानी है, और थोड़ा सा गूगल पे सर्च भी करना है स्ट्रिंग्स कैसे यूज़ होती हैं, कैसे क्या होता है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है स्ट्रिंग्स के हवाले से, सो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करके दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलना, और आगे जावास्क्रिप्ट का बहुत काम है। सो अल्लाह हाफिज़।